are you? I hope you all are doing well. This is me Mudita and welcome on Mudita Yes for Years. सो लाइट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो पीकेडी की प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे लाइट चैप्टर के। यहाँ पे मैं आपको करवाने वाली हूँ एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर थ्योरी पार्ट। गाइस ध्यान से सुन लीजिए, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं उसे हम दो पार्ट में करने वाले हैं। इस पार्ट में हम करेंगे पार्ट 1 में थ्योरी एंड पार्ट 2 में हम करेंगे न्यूमेरिकल। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को मैंने सेपरेट पार्ट इसलिए किया है क्योंकि ये फिजिक्स का वो चैप्टर है जहाँ से आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, और वो न्यूमेरिकल आपके 3 मार्क 4 मार्क में आते हैं। जितने भी आप मिरर के क्वेश्चन करोगे, लेंस के क्वेश्चन करोगे, वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में एग्जाम में आते हैं और बच्चों को डिफिकल्ट भी लगते हैं, इसलिए उसे मैं सेपरेट वीडियो में कराऊंगी। और यहाँ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर की अगर बात करें तो आपके यहाँ पे सारे क्वेश्चन इंक्लूड हैं इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज। जो हर टॉपिक के बाद आपको ब्लू बॉक्स में क्वेश्चन दिए होते हैं वो क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं, साथ में एक्सरसाइज के भी इंक्लूडेड हैं। तो हर चैप्टर करवाने के बाद मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर भी करवाती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है आपको डिफाइन करना है। Light ray that parallel to the principal axis of a concave mirror converge at a specific point on its principal axis after reflecting from the mirror. This point is called the principal focus of कॉनकेव मिरर। प्रिंसिपल फोकस बताना है। सबसे पहले कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो आपके माइंड में रिकॉल होना चाहिए कि कॉनकेव मिरर कौन सा होता है। ये वाला होता है कॉनकेव मिरर, जिसकी इस वाली सरफेस पे पॉलिश होती है। इस तरीके से हमारी जो लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, दैट पॉइंट शुड बी फोकस। ओके, तो हमारा यहाँ पे बोल रहा है प्रिंसिपल फोकस, इस पॉइंट को वो आपसे पूछ रहा है। तो आप कैसे लिख रहे हो, लाइट रे दैट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट रे जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं कॉनकेव मिरर में, वो कन्वर्ज होती हैं, एक पॉइंट पे आके मीट होती हैं स्पेसिफिक पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस के, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। यहीं पे जितनी भी लाइट फॉल होती है वो इसी पॉइंट पे मीट होती है या कन्वर्ज होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो आप इस तरीके से इमेज बना के भी दिखा सकते हो। ओके, अगर आपका 2 मार्क या 3 मार्क में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, नेम द मिरर दैट कैन बी गिवन एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज। गाइस देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है इरेक्ट, तो जब अगर आपको मैंने जो टेबल याद कराई थी आपको याद होगा कि इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज बनाता है, एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की इनलार्ज एंड सीधी इमेज। द मिरर दैट कैन एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉनकेव मिरर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डू वी प्रिफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। व्हीकल्स में हम रियर व्यू के लिए कौन सा मिरर यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था वहाँ पे भी इस टॉपिक को बताया था। कहाँ पे बताया था, यूजेस ऑफ मिरर में बताया था। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा, आपको ऑलरेडी पता होगा हम कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, इस तरीके से होता है। कॉन्वेक्स मिरर इस सरफेस पे पॉलिश होता है और यहाँ पे लाइट फॉल होती है। ऑलराइट, सो कॉन्वेक्स मिरर हम यूज़ करते हैं प्रिफर्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन कार्स एंड व्हीकल। क्यों यूज़ करते हैं ये तो पता है, कॉन्वेक्स करते हैं। अगर आपसे 1 नंबर में पूछा तो वही बता दिया कॉन्वेक्स। वाई वी यूज़, क्यों यूज़ करते हैं, तो इट गिव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, क्योंकि ये हमें वाइडर फील्ड, पूरा लार्ज एरिया का व्यू देता है, विच हेल्प्स द ड्राइवर टू सी द मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड हिम। इससे ड्राइवर को जो उसके पीछे का जितना भी ट्रैफिक है उसे देखने में इजी होता है। ओके, सो कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फ्रॉम एन इरेक्ट वर्चुअल डिमनिश इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। वर्चुअल इमेज बनाता है, कैसी बनाता है, इरेक्ट, सीधी बनाता है। भाई देखिए, अगर इमेज इसने उल्टी बना दी, आप गाड़ी चला रहे हो, ये आपका व्हीकल है, ठीक है, आप गाड़ी चला रहे हो और आपके पास यहाँ पे साइड में मिरर लगा हुआ है, उसमें देख के इधर थोड़ा सा निकला हुआ बाहर को लगा होता है मिरर, जिसको थोड़ा रोटेट करते हैं, आपने देखा होगा। तो उसमें देख के गाड़ी चला रहे हो। अब पीछे आपके जो ट्रैफिक आ रहा है वो आपको ये सीधी बस आ रही है, ये अगर उल्टी बस दिखाएगा तो आप कैसे गाड़ी चला पाओगे, क्योंकि आपको एक नहीं बहुत सारे ट्रैफिक पे ध्यान रखना होता है और अपनी गाड़ी पे भी ध्यान रखना होता है। तो अगर उल्टा इमेज दिखाएगा तो आप चलाओगे कैसे, इसलिए सीधा दिखाता है, छोटा साइज दिखाता है, जिसकी वजह से आपको सारी गाड़ियाँ क्लियरली नज़र आ पाती हैं। इसलिए हम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स मिरर को।
ओके। और जो मिरर का यूजेस है उसमें जब भी बात आए कि रियर व्यू की बात आए तो वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिक्यूली इनटू वाटर। एक रे ऑफ लाइट है वो एयर में ट्रेवल कर रही है, ओके, और उसके बाद वो एंटर करती है वाटर में। यहाँ पे देखिए कि हो सकता है पानी भरा हुआ है, तो लाइट यहाँ से एयर से एंटर करते हुए आई, इसके अंदर एंटर करेगी। देन डज द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब लाइट रे थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या अवे होगी नॉर्मल से, और किस डायरेक्शन में लाइट बेंड होगी और क्यों होगी। तो ये क्वेश्चन आपका बेस्ड है जो आपने ग्लास स्लैब वाला एक्टिविटी पढ़ा था, एक्सपेरिमेंट किया था, कि देखिए जो लाइट है उसकी जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम एयर या वैक्यूम में होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट जब भी लाइट एंटर करती है रेयर मीडियम से, यानी एयर या वैक्यूम से किसी डेंसर मीडियम में, तो वो थोड़ा सा क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। हमने इस तरीके से एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कि ये लाइट ट्रेवल करके आ रही है, ओके, जब ये इस तरीके से स्लैब में जाएगी, यहाँ पे वाटर बोल दिया है, पानी बोल दिया है, कुछ और भी ऑब्जेक्ट बोल सकता है आपसे, तो इस तरीके से थोड़ा सा बेंड हो जाती है और जब बाहर निकलती है तो वापस अपनी ओरिजिनल स्पीड में आ जाती है। और जहाँ पे ये थोड़ा सा बेंड होती है वहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, और उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल, जिससे हम एंगल मेजर कर सकें। और जहाँ बाहर निकलती है वहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिससे हम एंगल मेजर कर सकें, उसको भी हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल शुड बी 90 डिग्री, ओके। सो अब यहाँ पे भी सेम फिनोमेना होगा। जब लाइट एयर से वाटर में एंटर करेगी तो क्या होगा? लाइट की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी, ओके। द लाइट रे बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन अ लाइट रे एंटर फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम विच हैज़ लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। तो जब ये रेयर मीडियम में जाएगी, तो रेयर में तो इसका लो, ओके, When a light ray enters an optically rare medium में कैसा होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। टू एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, रेयर से किस में जा रही है? डेंसर मीडियम में जा रही है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उतनी स्पीड की लाइट कम होगी। इट्स स्पीड स्लो डाउन एंड बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम होगी तो वो नॉर्मल की तरफ जाएगी। जब भी कम होती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल, और जब भी ज़्यादा होगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। एज वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर, जो वाटर है वो पानी से डेंस है। ये आप सबको पता है कि सबसे रेयर एयर है, फिर लिक्विड्स होते हैं और फिर सॉलिड्स होते हैं, ओके। रे ऑफ लाइट एंटरिंग फ्रॉम एयर इनटू वाटर विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो आपका आंसर क्या होगा? बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। वाई? क्योंकि वाटर जो है वो डेंसर है। किससे ज़्यादा डेंसर है? वो एयर से, ओके। सो ये आपका आंसर होगा। इसका भी आप लोग चाहें तो डायग्राम भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। Diamond has refractive index 2.42 which means that the speed of light in diamond will reduce। जो लाइट की स्पीड है जब वो डायमंड के अंदर ट्रैवल करती है तो वो रिड्यूस हो जाती है। किस फैक्टर से? इस फैक्टर से 2.42 से, कंपेयर टू स्पीड इन एयर। हमेशा हम स्पीड किससे कंपेयर करेंगे? एयर में जो स्पीड है, ओके, लाइट की। इन अदर वर्ड द लाइट इन डायमंड इज 1/2.42 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सो हम इसका ये भी मतलब निकाल सकते हैं कि 1/2.42 टाइम्स स्पीड है डायमंड में, किसके कंपैरिजन में? एयर के कंपैरिजन में, ओके। अगला है डिफाइन वन डायप्टर। तो जब मैंने आपको पावर पढ़ाया था तो वन डायप्टर क्या होता है ये भी बताया था। डायप्टर किसकी यूनिट होती है? पावर की होती है। और पावर कैसे होता है? 1/फोकल लेंथ। अगर हम फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल कर दें तो वो हमारा होता है पावर, और इसको नापने की एक परफेक्ट यूनिट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? डायप्टर। तो अगर हमारा फोकल लेंथ गाइज 1 हो जाए तो हमारा 1 डायप्टर होगा, ओके। डायप्टर इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डिनोटेड बाय डी। वन डायप्टर कैन बी डिफाइंड एज अ पावर ऑफ फोकल लेंस जब आपका फोकल लेंथ 1 मीटर हो जाए, क्योंकि P शुड बी 1/f। तो अगर आपकी वैल्यू f की क्या हो? 1 मीटर हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 डायप्टर। कभी भी आपसे 1 यूनिट पूछता है तो सारी वैल्यूज को 1 रखना होता है। सो बहुत ही सिंपल है। अगला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। कुछ एमसीक्यू आपके क्वेश्चन स्टार्टिंग में दिए हुए हैं एक्सरसाइज में। विच ऑफ वन ऑफ फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज टू मेक अ लेंस। लेंस बनाने के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? वाटर, ग्लास, प्लास्टिक या क्ले। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, क्ले, सॉरी,
विच वन ऑफ फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड, ओके, सो कैन नॉट बी यूज्ड, ओके, कौन सा नहीं यूज करते, वाटर, ग्लास, प्लास्टिक और क्ले। तो क्ले कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस बिकॉज इफ द लेंस इज मेड अप बाय क्ले लाइट रे कैन नॉट पास थ्रू इट। अगर आपने देखिए मिट्टी से बना दिया तो क्या लाइट उसके अंदर से पास कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगर आपका जो इमेज बन रहा है कॉन्केव मिरर में वो कैसा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है और क्या है, इरेक्ट है, वर्चुअल है। तो देखिए ये कॉन्केव मिरर होता है जिसमें अलग अलग पोजीशन होती है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। तो जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखते हो, सेंटर से पीछे रखते हो, तब तो इमेज जो है वो छोटा ही बनेगा। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हो तो इमेज का साइज कितना हो जाता है, सेम साइज हो जाता है। ये बोल रहा है ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा मतलब आप इस डिस्टेंस पे कहीं पे रख रहे हो, ठीक है, या तो सी और एफ के बीच में, या तो एफ पे, या तो एफ और पी के बीच में, ओके। लेकिन यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, बड़ा है और क्या है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो इरेक्ट कब बनता है, सीधा कब बनता है, वो तो लास्ट वाले केस में बनता है ना। तो आपको अगर टेबल याद होगी तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आपको ऑप्शन ए बी सी डी दे रखा है तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, बिटवीन द पोल एंड द मिरर ऑफ द प्रिंसिपल फोकस। तो ये आपका मिरर है, तो यहाँ पे फोकस और पोल के बीच में जो लास्ट हमारा पॉइंट बनता है, छठा केस होता है, वहां पे जब हम रखते हैं तो इस साइड तो बन नहीं पाता और हम इमेजिन करते हैं कि पीछे जाके इमेज बनेगा, उसी केस में हमारा वर्चुअल इमेज बनता है, ओके। इसी तरीके से कोई भी केस दे सकते हैं। अगला है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अब किसकी बात कर रहा है, लेंस की बात कर रहा है, वो भी कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है कि रियल इमेज बनाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। अगर हम ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पे रखेंगे तब ये बनेगा, ओके। तो आपको मिरर और लेंस दोनों की टेबल याद होनी चाहिए। अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस, एक स्फेरिकल मिरर बोल रहा है और दूसरा थिन स्फेरिकल लेंस बोल रहा है, हैव फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर, द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी बोथ कॉनकेव बोथ कॉन्वेक्स। क्या होगा ऑप्शन, सो इसका आंसर होगा ए, बोथ आर लाइकली टू बी कॉनकेव। तो दोनों क्या होंगे, कॉनकेव होंगे लाइकली। अगला है, नो मैटर हाउ फार यू स्टार्ट फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो मिरर के सामने, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, आपकी इमेज हमेशा सीधी ही आएगी, कहीं पे भी खड़े हो जाओ। द मिरर, कौन सा मिरर होगा भाई, तो कौन सा मिरर होगा, द मिरर आर लाइकली टू बी कॉन्वेक्स, प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ओके। सो प्लेन या कॉन्वेक्स हो सकता है कि आप कहीं पे भी खड़े होइए इमेज सीधी बनेगी, ठीक है, क्योंकि कॉन्केव में तो पता है आपको केसेस होते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रीफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस यूज करेंगे गाइस, तो इसका आंसर होगा सी, convex lens of focal length 5 centimeter can be used while reading small letter found in a dictionary, okay, so C is your correct answer। अगला क्वेश्चन है, We wish to obtain an erect image of an object, हम चाहते हैं कि सीधी इमेज मिले ऑब्जेक्ट की, यूजिंग अ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर का यूज करके जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर हो। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, क्या रेंज होनी चाहिए ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की, ओके, यू की क्या रेंज होनी चाहिए, ओके। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, क्या नेचर होना चाहिए। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर, देखिए ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, जो सॉल्व करने वाला है वो तो मैं अलग करवाऊंगी और इसका आपको रे डायग्राम भी शो करना है इन दिस केस। सो रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हम बात करें तो 0 to 15 सेंटीमीटर, क्योंकि क्या बोल रहा है, वी विश टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ बोल रहा है 15 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ इसकी कितनी है 15, कॉन्केव मिरर है और फोकल लेंथ कितनी है 15, तो हमारा रेंज होगा 0 to 15 यानी F तक होना चाहिए सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ओके। तो यहाँ पे आप इस सिचुएशन में रे डायग्राम भी बनाएंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन फॉलोइंग सिचुएशन, किस इन सिचुएशन में कौन कौन से मिरर यूज होंगे। नेम द टाइप ऑफ मिरर, हेडलाइट में, साइड और रियर व्यू में और सोलर
फर्नेस में देखिए, जो आपकी गाड़ी होती है ना, उस गाड़ी में अलग अलग तरह के मिरर लगे होते हैं। जो हेडलाइट में मिरर लगा होता है वो अलग होता है, जिससे ड्राइवर देख के ड्राइव करता है वो अलग मिरर होता है। तो यहाँ पे कौन कौन से मिरर हैं वो आपको बताना है। हेडलाइट में कौन सा होता है, साइड या रियर व्यू के लिए व्हीकल में कौन सा होता है, और सोलर फर्नेस में कौन सा होता है, और उसका रीजन भी बताना है। सो हमारा कॉनकेव मिरर होता है कहाँ पे, कॉनकेव मिरर होता है हमारा हेडलाइट में। जो गाड़ी होती है उसकी हेडलाइट में कॉनकेव मिरर होता है। कैन प्रोड्यूस पावरफुल पैरेलल बीम लाइट सोर्स प्लेस देयर प्रिंसिपल फोकस, जिससे हम फोकस करके सामने की चीज़ों को क्लियरली देख पाएं। और रियर व्यू के लिए हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, आपको पता है वाइडर व्यू देता है इसलिए। और कॉनकेव मिरर होता है हमारा कहाँ पे, कंसंट्रेशन द पैरेलल रेज सन टू प्रिंसिपल फोकस। कॉनकेव मिरर हमारा कहाँ पे होता है, और सोलर फर्नेस में। तो यहाँ पे हमारा होगा कॉनकेव, यहाँ पे होगा कॉनकेव, और इसमें हमारा क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। ओके, तो इसका रीजन आपको बताना है। रीजन आप लोग इस तरीके से मेंशन कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। आपको कॉन्वेक्स लेंस को कवर कर देना है ब्लैक पेपर से, काले पेपर से। विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या ये कंप्लीट इमेज दिखाएगा ऑब्जेक्ट की। वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली। तो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, बट चैप्टर में दिया है तो हम कर रहे हैं, और एक्सप्लेन करना है। इसी तरीके की 2 एक्टिविटी आपको एक दी थी टेबल बनाने की, वो मैंने इंक्लूड नहीं की है, ठीक है, वो आपकी बस एक्टिविटी थी। तो यहाँ पे होगा ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है। यस, इट विल प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये कंप्लीट इमेज देगा। ओके, दिस कैन बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली बाय ऑब्जर्विंग इमेज ऑफ अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लाइक अ ट्री ऑन अ स्क्रीन व्हेन द लोअर हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। आप लेंस के को आधे पेपर से ढक दो, और फिर आप देखोगे कि जो पेड़ होगा तो भी उसका सही इमेज नजर आएगा। However, the intensity और brightness of the image will reduce. इंटेंसिटी और ब्राइटनेस कम हो सकता है, लेकिन पूरा क्लियर इमेज नजर आएगा। अगला है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर इज +1। मैग्निफिकेशन शुड बी +1। व्हाट डज दिस मीन, ये मैंने आपको नोट्स में अच्छे से पढ़ाया था। द पॉजिटिव साइन मीन्स एन इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। +1 -1 का एक सिग्निफिकेंट मतलब होता है, वो आपको पता होना चाहिए। सिंस द मैग्निफिकेशन इज 1 टाइम्स साइज ऑफ द इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कितने टाइम्स बड़ा या छोटा है आपका ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये हो जाते हैं हमारे थ्योरी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट। आपको सब्सक्राइब करना है, फॉलो कर सकते हैं खबरी पे, ज्वाइन टेलीग्राम, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि साइंस के आपको सारे चैप्टर्स की वीडियो मिलेंगी विद एक्सप्लेनेशन विद नोट्स।